जय हिंद। नमस्कार सभी साथियों को, कैसे हैं आप सभी। आज इस सेशन के अंदर आज फिर से हाजिर। इस सेशन के अंदर आज हम देखेंगे नेट जेआरएफ के बारे में, नेट के बारे में संपूर्ण चर्चा, जिसके अंदर देखेंगे कि नेट क्या चीज़ है और आप किस टाइप से कर सकते हैं, ये इसका फायदा भी क्या है और कौन कौन कर सकते हैं, सारी जानकारी इसके अंदर देखते रहेंगे। और आपने इसके अंदर देखा है कि नेट की इंपॉर्टेंट बुक्स भी बताने वाला हूँ। इसके अंदर नेट के बारे में संपूर्ण जानकारी जितनी भी होती है एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। नेट के जितने भी आपके डाउट्स है वो सारे इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट जो पेपर होता है, सेकंड पेपर होता है, क्या प्रोसेस रहती है इसका अंदर, कब फॉर्म भरा जाएगा, वो सारी जानकारी अब देखते रहेंगे। देखिएगा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपकी नेट की परीक्षा अभी आपका नोटिफिकेशन कुछ ही दिन पहले जारी हुआ था। उसके अंदर आपकी 6 से 22 दिसंबर तक पेपर है। उसके अभी तक ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। अभी तक ऑनलाइन साइट पे आपको अप्लाई का ऑप्शन भी दे दिया जाएगा और डेट भी आ जाएगी, वो अभी आई नहीं है। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि आपको दो दो पेपर होते हैं, जो आपका एक लिखित, दोनों लिखित पेपर होता है। दो जो लिखित पेपर होते हैं वो देख सकते हैं, पहला पेपर और दूसरा पेपर। उसके बाद सत्यापन हो जाता है डॉक्यूमेंट का और आपकी नेट क्वालिफाई मानी जाती है और उसके बाद आप कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म लगा सकते हैं। और इसके अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप नेट का पेपर जरूर दीजिएगा, क्योंकि नेट क्वालिफाई हो तो अच्छा रहता है। अब बात करते हैं, देखिएगा पहले पेपर के अंदर क्या आता है और दूसरे के अंदर क्या आता है, क्या प्रोसेस है इसके अंदर। पहले पेपर के अंदर आपका शिक्षण और शोध अभिवृत्ति आता है, जो आता है 50 प्रश्नों की आती है और इसके अंदर 100 अंक है। और दूसरा संबंधित विषय, मैं इसके अंदर फर्स्ट पेपर का बताऊंगा। आप चाहे किसी भी विषय का है, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है। सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं तो आपको पता है सब्जेक्ट क्या है। लेकिन आपको पता है कि आप फर्स्ट पेपर के अंदर क्या पूछा जाएगा। इसके अंदर टॉपिक बाय टॉपिक 10 यूनिट होती है। इसका सिलेबस भी मैंने ऐप के ऊपर प्रोवाइड करवाया, वो सारी जानकारी देखेंगे। देखिएगा, इसके अंदर आपका पहला पेपर होता है जिसके अंदर शिक्षण और शोध अभिवृत्ति आता है, 50% की, 100 अंक की। दूसरा संबंधित विषय, संबंधित विषय जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, हिस्ट्री वगैरह, तो इसके अंदर आपका संबंधित विषय रह जाएगा। उसका आएगा 100% और 200 अंक का। टोटल आपका 150 होता है और 300 अंक होते हैं। 3 घंटे का समय मिलता है इसके अंदर। अब इसके अंदर और क्या क्या है वो देखते हैं। देखिएगा, इस परीक्षा के अंदर प्रश्न पत्र है जो एमसीक्यू टाइप होता है, लिखित परीक्षा नहीं होती इसके अंदर। जैसा कंपटीशन एग्जाम के अंदर आता है फर्स्ट ग्रेड के अंदर एबीसीडी वाला ऑप्शन, उसी टाइप से इसके अंदर आएगा। इसके अंदर 5 ऑप्शन कतई नहीं आएंगे, इसके अंदर 4 ऑप्शन आएंगे। इसको आपका यूजीसी बोर्ड जो करवाता है, यूजीसी नेट जो यूजीसी बोर्ड करवाता है, उसके लिए आपको 5 ऑप्शन नहीं देंगे, आरपीएस ही देती है सिर्फ 5 ऑप्शन। अभी नया रूल लागू किया है। इसमें सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स, रीजनिंग, गणित, हिंदी और अंग्रेजी विषय के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पहला पेपर है इसके अंदर, इसके साथ साथ जो मैं आगे किताबें भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, इसके अंदर ये सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, ये पूछे जाते हैं। इसकी लिखित परीक्षा में आपके कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक 2 प्रश्न के 2 अंक के प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र हल करने के लिए 180 मिनट का समय दिया जाएगा, जैसा कि 3 घंटे का बताया था। इस परीक्षा के अंदर सबसे बड़ी बात है कि माइनस मार्किंग नहीं है। गलत उत्तर देने पर अंक नहीं काटा जाएगा। माइनस मार्किंग, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। नहीं 1/3 है, नहीं 1/4 है, कोई माइनस मार्किंग नहीं होने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके सामने कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, किस टाइप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए मैं बता देता हूं, फर्स्ट पेपर का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं आप OR JAT ऐप। इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ऐप का अंदर सिलेबस का अलग से सेक्शन बना के डाला है। हर एक वैकेंसी का सिलेबस उपलब्ध करवाता हूं। उसके अंदर आपको नेट का सिलेबस मिल जाएगा, जिसके अंदर 10 यूनिट है। यूनिट में टॉपिक बाय टॉपिक इसके अंदर लिखा हुआ है, पूरा प्रॉपरली हिंदी के अंदर उपलब्ध करवाया गया है। इसके साथ साथ सेकंड पेपर के अंदर भी मैंने जैसे कुछ सब्जेक्ट के उपलब्ध करवाए, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और हिस्ट्री, इसके अलावा संस्कृत, 4 6 7 सब्जेक्ट है जो सेकंड पेपर के मैंने उपलब्ध करवाया। आपका सब्जेक्ट है तो उसके अंदर चेक कर लीजिएगा। सेकंड पेपर का भी इसके अंदर उपलब्ध हो जाएगा। आपका OR JAT एप्लीकेशन के अंदर
सब्जेक्ट वाइज सेकंड पेपर का भी उपलब्ध करवाया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस। इसके अंदर हम एक पे एक टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जो टीचर पढ़ाता है वो सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट बताता भी है, नहीं बताता तो आप ऐप के अंदर जाके आराम से खुद से देख सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट बात करते हैं आपके सामने कि यूजीसी नेट जो फर्स्ट पेपर होता है उसके लिए महत्वपूर्ण किताबें कौन सी चुने, ताकि आपको सरल भाषा में सिंपल से आसानी से आपको समझ में आ जाए और उनसे आप अच्छे से स्कोर पास कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस टाइप से। तो इसके अंदर मैं 3 किताबें जो है मैंने चॉइस किया है, मेरे साथीगण जो भी नेट जेआरएफ क्लियर्ड है और इन सभी के लिए, और सेकंड पेपर की आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो उसके संबंधित विषय की आप किताब पढ़ ही रहे हैं, वही प्रश्न पूछे जाने हैं, तो सेकंड पेपर की आपको लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगी कि आपको फर्स्ट पेपर लाने के लिए, कुछ अंक लाने के लिए आपको एक किताब की जरूरत पड़ेगी, वो एक आसान किताब ले आइए, उस किताब के माध्यम से आप आराम से फर्स्ट पेपर पास कर लेंगे। लेकिन सेकंड पेपर में आप जैसे पॉलिटिकल साइंस है, जैसे हिंदी है, जैसे हिस्ट्री है, तो उस सब्जेक्ट के रिलेटिव तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वो तो आप पढ़ ही रहे हैं, सेकंड पेपर तो पढ़ाई जा रहा है। फर्स्ट पेपर के अंदर कुछ टॉपिक अलग है, तो वो इसके लिए एक किताब आपकी टॉपर नोट्स की आती है, वो आपकी यूजीसी नेट के लिए शोध शिक्षण और शोध अभिवर्ती की, और इसके अंदर 3 भाग दिए हुए हैं पेपर। पहले के लिए भाग 1, भाग 2, भाग 3 दिया, 3 किताब आएगी, ये भी आप ला सकते हैं। ये थोड़ी सी बड़ी रहेगी, ये पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। आप चाहते हैं अच्छे स्कोर करके जेआरएफ क्लियर करें। अब आगे हम बात करेंगे जेआरएफ और नेट के अंदर भी अंतर क्या है, आपके जितने भी डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे, देखना। उसके बाद दृष्टि की आती है आपकी जो नेट के लिए, यूजीसी नेट जेआरएफ दोनों के लिए, इसके अंदर प्रश्न पत्र फर्स्ट के लिए जितने भी आपकी 10 की 10 यूनिट है इसके अंदर लिखी हुई है, इसके अंदर 30 प्लस प्रश्नों का संग्रह भी है इसके अंदर, और इसके साथ साथ ये पंचम संस्मरण है, इसके साथ साथ अब आगे और आ गया तो पता नहीं, बट लास्ट तक ये ही देखा मैंने तो। और इसके साथ साथ अरियंत की आती है, ये एक एनटीए नेट की शिक्षण और शोध अभिवर्ती की पेपर पहले की अनिवार्य किताब है, ये आप लेना जरूरी है आपके लिए। और जून 2019 से नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार है ये, तो ये आपकी मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको ऑनलाइन फ्री 5 प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। मैं आपको एप्लीकेशन के अंदर या टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ पे पीछे के पुराने जितने भी पेपर आए हुए हैं आपके, जब आपका नेट शुरू हुआ शायद तक 2004 से है, उनसे अब तक जितने भी पेपर हुए हैं नेट के, साल में 2 बार होते हैं, तो दोनों बार के हिसाब से जितने भी पेपर हुए हैं सभी मैं डाउनलोड करके टेलीग्राम पे भेज दूंगा आपको, तो वो भी आप डाउनलोड करके उसका भी एनालिसिस जरूर निकालना, उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि पीछे के पेपर में आए हुए पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न रिपीट होते हैं नेट के अंदर, ये मैंने बहुत सारे साथियों से, बहुत सारे स्टूडेंट से सुना है। और इसके साथ साथ ये 3 किताबें मैं रिकमेंड करूंगा, तीनों में से कोई एक ले आइए, या फिर आप किसी पब्लिकेशन की ओर ला के रहते हैं तो वो भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी अच्छे से मैटर तो मिलता है। ये किताब के अंदर क्या होता है ना, या तो 2 अंक ज़्यादा लिखे हैं या 2 कम लिखे हैं, कोई पहले वाला अंक बाद में लिख देता है, कोई बाद वाला पहले लिख देता है, यही किताब के अंदर फर्क रहता है। सभी पब्लिकेशन की एक ही सी किताबें रहती है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अब आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर करेंगे, जैसे यूजीसी नेट कट ऑफ की गणना कैसे की जाती है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि आपकी नेट के अंदर इतने परसेंटेज बन गए, 95% बन गए, 90 बन गए, 92 बन गए, तो अपने कैसे बढ़ेंगे, इतने हम कैसे पास कर पाएंगे, इसकी कट ऑफ समझना बहुत जरूरी है। कट ऑफ के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एनटीए विभिन्न पालियों और सत्रों में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए गए कच्चे अंकों अंतिम एनटीए स्कोर परसेंटाइल में बदल देगा। प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम एनटीए स्कोर का उपयोग यूजीसी नेट कट ऑफ मार्क्स की गणना के लिए किया जाएगा। ये आपको समझ पा रहे हैं क्या? इसके अंदर बताया है कि आपका सबसे नीचे वाला स्तर का जो पास हुआ कैंडिडेट है, जैसे आपका पेपर हुआ है उसके बाद कितने कैंडिडेट को पास करना है, उस हिसाब से वो कट ऑफ निर्धारित करते हैं, इनसे ऊपर ऊपर इतने कैंडिडेट अपने हो गए तो उनको पास करना है, तो सबसे नीचे ही नीचे वाले कैंडिडेट के कितने नंबर आए हुए हैं उससे लेके टॉप वाले के कर देते हैं समतल। इसके बाद वो कट ऑफ जारी करते हैं, तब वो उतने ज्यादा नंबर दिखाते हैं। जैसे मान ले कम नंबर आए हुए हैं, किसी के मान लीजिए 65% आए हुए हैं और किसी के मान लीजिए 95% आए हुए हैं, 65 वाले कोई 95 के बराबर ले जाके छोड़ देता है, तो उस हिसाब से सभी के हाई लेवल कट ऑफ बन जाती है, वो कारण रहता है।
ये आपकी कट ऑफ गणना समझ गए होंगे। और इसके साथ साथ अब आगे का डाउट आपके रहता है कि एनटीए नेट और जेआरएफ में अंतर क्या है। नेट और जेआरएफ में अंतर क्या है, तो जेआरएफ के लिए नेट की तुलना में ज्यादा नंबर चाहिए। इनका दोनों का अंतर समझना। उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, यदि पेपर में 50% पाने वाले को यूजीसी नेट के लिए क्वालिफाई माना जाता है, तो नेट जेआरएफ के लिए यूजीसी नेट पास करने वाले टॉप 6%, ये फीसदी कम ज्यादा भी हो सकती है, ध्यान में रखना। यहाँ पे टॉप 6% लिखा हुआ ना, ये कम ज्यादा भी हो सकती है। तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ के लिए चुना जाता है। ठीक है, नेट जेआरएफ का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, क्योंकि बार बार बताने का कोई जरूरत नहीं रहता, क्योंकि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए जा रहे हैं, तो ये तो आपको जानकारी है ही है। तो इसके अंदर बताया है कि जैसे किसी विद्यार्थी का 50% बना है, तो सॉरी फिर से बता देता हूं, जैसे विद्यार्थियों के नंबर बने इक्वल, तो 6%, जैसे मान लीजिए आपका 60 और 65% बने हैं सभी के, एवरेज 60-65 निकले हैं, उसके अंदर विद्यार्थियों को पास करना जेआरएफ। तो जेआरएफ के अंदर जो आपका 65 वाला गया है ना, उनको तो जेआरएफ में दे देंगे, और जो आपका 60% तक रह गया उनको नेट दे देंगे। ये सिस्टम रहता है, समझ गए ना। ये सिस्टम रहता, नेट और जेआरएफ का अंतर यही रहता। टॉप 6% में आने वाले को जो परसेंटेज इक्वल परसेंटेज करके पास कर दिए ना, उसके अंदर टॉप आने वाले का जेआरएफ भी क्लियर हो जाता है। ये सिस्टम रहता है। तो उसके अंदर जेआरएफ लिखा आ जाता है कि आपका जेआरएफ क्लियर है, और नहीं तो आपका नेट क्लियर है, और दोनों ही आपका क्लियर नहीं हुआ, मिनिमम मार्क्स नहीं आए आपके, तो उसको मना कर देते हैं, भाई आप पास नहीं हुए हैं। अब देखिएगा यूजीसी नेट के लिए कितने अंक चाहिए, नेट जेआरएफ के लिए कितने नंबर चाहिए आपको, तो ये भी ध्यान से देखना। यूजीसी नेट परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने होंगे। सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम योग्यता प्रतिशत 40% है, और आरक्षित वर्ग को 35% है। आप ये मत सोचना कि ये आपका फॉर्म अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी का बोल रहे हैं, नहीं, ये बोल रहे हैं कि आपकी न्यूनतम योग्यता 100 में से 40% आने वाले जो आरक्षित अनारक्षित वर्ग है, जैसे सामान्य वर्ग है, उनके लिए 40% है, और जो आरक्षित ओबीसी एससी एसटी उनके लिए 35% ये है। अब बात करते हैं इसके अंदर जेआरएफ में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। जेआरएफ में यूजीसी नेट द्वारा जेआरएफ एसोसिएट प्रोफेसरशिप के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को यूजीसी नेट परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स आना जरूरी है, जो एनटीए के द्वारा जारी किए जाता है। वो यूजीसी नेट 2023 का पासिंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए पेपर में 1 से 40% अंक आने चाहिए। ठीक है, 100 में से 40 नंबर आएंगे तो ही जनरल वालों को पास मान्य होगा। ये तो पासिंग मार्क्स है। उसके बाद लेवल रहता है कि कितने कैंडिडेट को पास करना है, उन टॉप को ले लेते हैं, ये सिस्टम। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिएगा यूजीसी नेट कितने साल के लिए वैलिड है, ये भी बड़ा मुद्दा है कि जेआरएफ नेट हम करते हैं तो ये वैलिड कितने टाइम रहेगा। जैसे रीट पिछले ही जो रीट करवाई है 2021 वाली, तो वो तो वैलिड रहेगी आपकी लाइफ टाइम। अब आगे बताया जा रहा है 3 साल वैलिड रहेगी रीट, जो पात्रता परीक्षा है, ये भी एक पात्रता परीक्षा ही तो है नेट जेआरएफ। तो ये पात्रता कितने साल तक रहेगी, ये भी देखना है। नेट जेआरएफ सर्टिफिकेट की वैलिडिटी यूजीसी नेट ई सर्टिफिकेट जूनियर रिसर्च फेलोशिप के पुरस्कार के लिए जारी होने की तारीख से 3 साल के लिए वैध है। इसके अंदर लिखा है कि आपका सर्टिफिकेट जारी होता है उस दिन से 3 साल तक आप वैध हैं। ये यूजीसी नेट आपकी वैध है, और इसके अंदर आप 3 साल से आगे होते हैं तो और भी नेट देके आप आगे बढ़ा सकते हैं।
और इसके अंदर 3 साल के लिए तो वैसे माना गया है, लेकिन आप ऑनलाइन जैसे कॉलेज लेक्चरर वगैरह का फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर मान्य रहता है लाइफ टाइम, आजीवन। और ये वैसे ये 3 साल के लिए माना गया है। मैंने दोनों ही डाटा देखा है, लाइफ टाइम का तो ये देखा है, 3 साल का भी देखा है। शायद तक मेरा मानना ये है, और मैंने जहाँ तक टीचर से और से सभी से पूछा है तो 3 साल वाला बताया भाई। वैसे काम लेने के लिए 3 साल का ही रहता है, बट आप कॉलेज लेक्चरर का जो भी फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम आप ज़्यादा भी काम ले सकते हैं, 3 साल से ज़्यादा हो जाए तो भी। आगे रहती है जेआरएफ की सैलरी कितनी रहती है। क्या नेट जेआरएफ क्लियर करने से आपको सैलरी भी मिलती है? बिल्कुल सही सुना आपने, सैलरी भी मिलती है। यूजीसी नेट आप क्लियर कर लेते हैं, उसके जरिए जेआरएफ वालों के लिए नौकरी का विकल्प रहता है। जेआरएफ वाले टॉप में रहते हैं, टॉप 6% वालों को क्या करते हैं, उनको नेट जेआरएफ में सफलता उत्तीर्ण होने पर पीएचडी में दाखिला लेने के बाद आपको 5 साल की अवधि के लिए, यहाँ पे क्या लिखा है, पीएचडी, आप पीएचडी में नौकरी मतलब पीएचडी करते हैं ना, डिग्री करते हैं, तो उसमें आपको जो नौकरी के हिसाब से तिनका मिलती है वो आपको 31,000 मंथली मिलता है पहले 2 साल के लिए, और अगले 3 साल के लिए 35,000 तिनका मिलती है। ये छात्रवृत्ति के रूप में तिनका मिलती है, ये 4-5 साल ही मिलती है, पहले 2 वर्ष में 31,000 और अगले 3 वर्ष 35,000। ये आपके छात्रवृत्ति के तौर पे तिनका मिलती है, यही आप जेआरएफ वालों को मिलती है, आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो, अन्यथा नहीं मिलती। आ गई बात समझ में? ये थी आपकी नेट के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी। आपको कैसा लगा? आशा और उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको पूरा पूरा समझ में आ गया है। और भी आपको ऐसा कोई डाउट रह जाए नेट के लिए तो आप मुझे बताइए। नेट का एग्जाम आपका होगा, वो होगा 6 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच। फॉर्म भरे जाएंगे तब मैं इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जाके ज्वाइन कर लेना। और भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, पसंद आया कुछ मैंने अच्छे से जानकारी देने का कोशिश किया हूँ तो, या फिर कोई आपको ऐसी लगे कि ये जानकारी मैंने गलत दे दी तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं भी उस पर कमेंट पिन करके या टेलीग्राम के माध्यम से आपको सही इन्फॉर्मेशन वापस प्रोवाइड करवाऊँ। इसके अंदर मैंने मान लीजिए पुराना डाटा उठा लिया या कोई और बोल दिया तो उस हिसाब से। तब तक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।